पापा चिड़िया कई दिनों से बीमार थे। सुनिए जी, अब तो घर में राशन भी खत्म हो गया है। अगर हम ऐसे ही घर में बैठे रहे तो बच्चों को क्या खाने को देंगे? हमारे परिवार में मम्मा पक्षी बाहर के काम नहीं करती, सब बातें करेंगे। जो बातें करेंगे वो कभी ये तो नहीं पूछने आए कि हमारे पास कुछ खाने को भी है या नहीं। आप मुझ पर विश्वास रखें और मुझे घर से बाहर जाने दें। मैं कोई ऐसा काम करूंगी जिससे आपकी इज्जत पर कोई आंच ना आए। मम्मा भूख लगी है, मम्मा कुछ खाने को देना। जब पापा चिड़िया अपने भूखे बच्चों की तरफ देखता है तो मम्मा चिड़िया से कहता है, ठीक है, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता आप कोई काम कर लें। मगर करेंगी क्या आप? मैं फूलों से बहुत ही सुंदर टोकरियां बना सकती हूँ। ऐसी सुंदर टोकरियां जो पूरे जंगल में नहीं मिलती। क्या ये काम चलेगा? ये तो बहुत छोटा सा काम है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत जरूरी होती है। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया अपने बागीचे में जाती है और वहाँ से कुछ फूल तोड़ती है और फिर कुछ लचीले तिनके लेकर उनसे टोकरियाँ बनाना शुरू करती है। मम्मा चिड़िया कई तरह के रंग बिरंगे फूल जोड़कर टोकरियाँ बनाना शुरू करती है और फिर वो टोकरियाँ लेकर जंगल में बेचने निकलती है। टोकरियाँ टोकरियाँ, रंग बिरंगे फूलों से बनी फूलों की टोकरियाँ। चिड़िया, ये टोकरी तो मैंने पहली बार देखी है, मुझे एक टोकरी दे दो। हरियाली बहन, ये फूलों से बनी टोकरी महकती भी है और बहुत सुंदर है। केवल 50 रुपए में है एक टोकरी। फिर हरियाली तोती चिड़िया से एक टोकरी ले लेती है। मम्मा चिड़िया शाम तक जंगल में टोकरियाँ बेचती है और फिर शाम को अपनी कमाई से घर के लिए कुछ राशन लेती है। गुड़िया की मम्मा आज बहुत खुश थी क्योंकि आज वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। गुड़िया की मम्मा, कैसा रहा आपका काम? 3 टोकरियाँ बिकी हैं आज। कल मैं दूसरे जंगल जाऊंगी, वहाँ के पक्षी मेरी टोकरियाँ बहुत पसंद करेंगे। मम्मा, मेरे लिए क्या लाई हैं आप? मैं अपनी बेटी के लिए खाना लाई हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को खाना देती है। कई दिनों से भूखे बच्चे खाना खाने लगते हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी टोकरियाँ लेकर दूसरे जंगल जाती है। वहाँ उसे एक कौवी मिलती है। चिड़िया, मुझे एक फूलों की बनी हुई टोकरी दो। ये टोकरी 50 रुपए की है। मेरा घर दूर है, मैं तुम्हें अभी पैसे ला कर देती हूँ। वो ऐसा है ना कि मैं अपने पैसे घर भूल आई हूँ। फिर गोरी कौवी चिड़िया से टोकरी लेकर चली जाती है। कालू, देखो देखो, मैं एक चिड़िया को चूना लगा कर आई हूँ। मैंने उसे फ्री में टोकरी ले ली है। ये फूलों से बनी टोकरी बहुत शानदार है। शाम तक मम्मा चिड़िया वहाँ बैठकर कौवी का इंतजार करती है, मगर वो कौवी कहाँ आने वाली थी? वो कौवी तो झूठी निकली, अभी तक नहीं आई। शायद वो कोई फ्रॉडन कौवी थी। मुझे अब जाना होगा। उस दिन मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि आज उसकी एक ही टोकरी बिकी थी, वो भी वो कौवी मुफ्त में ले गई थी। मम्मा चिड़िया परेशान होकर घर वापस आ रही थी कि उसे नदी में एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। वो बच्चा डूब रहा था। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया अपनी टोकरी उस बच्चे के पास फेंक देती है। वो बच्चा उस टोकरी में बैठ जाता है और हवा से तैरती हुई वो टोकरी किनारे पर आ जाती है। आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरी जान बचाई है। चले, मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ। मम्मा चिड़िया कबूतर के उस बच्चे को लेकर उसके घर जाती है। मम्मा पापा, मैं तो नदी में डूबने ही वाला था कि आंटी चिड़िया ने अपनी फूलों से बनी हुई टोकरी नदी में गिराकर मेरी जान बचाई। पति जी, आप इस चिड़िया को कुछ पैसे दे दें, इसने हमारे बच्चे की जान बचाई है। नहीं नहीं, मैं भिखारन नहीं हूँ। मैं अपनी टोकरियाँ बेचकर मेहनत से कमाई करती हूँ। क्या ये टोकरियाँ आपने बनाई हैं? हाँ, मैं फूलों से टोकरियाँ बनाकर ही बेचती हूँ। मेरी शहर वाले जंगल में बड़ी दुकान है, ये टोकरियाँ वहाँ बहुत पसंद की जाएंगी। आप ये अपनी दोनों टोकरियाँ मुझे दे दें। फिर कबूतर चिड़िया से दोनों टोकरियाँ 100 रुपए में खरीद लेता है और चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन कबूतर जब अपनी दुकान पर जाकर वो टोकरियाँ रखता है तो कुछ ही देर में वो टोकरियाँ अच्छी कीमत में बिक जाती हैं। कमाल है, ये टोकरियाँ तो मिनटों में ही बिक गयी। दूसरे दिन चिड़िया अभी अपने घर में ही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। कबूतर भैया, आप कैसे आए हैं हम गरीबों के घर?
चिड़िया, अब आपको अपनी फूलों से बनी हुई टोकरियां बेचने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है। आप जितनी भी टोकरियां बनाओगी मैं वो आपसे घर ही आकर ले जाया करूँगा। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत खुश होती है। ऐसे चिड़िया का फूलों से टोकरियां बनाकर बेचने का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है और चिड़िया अपने परिवार की सारी खुशियां पूरी करती है। गुड़िया की मम्मा, मुझे गर्व है आप पर। आपने मुश्किल समय में घबराने की बजाय हिम्मत और हौसले से काम लिया और सारे परिवार का बोझ उठा लिया। मैं ना कहती थी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत से किया हुआ हर काम बड़ा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चुन्नी और मुन्नी चिड़िया की दो बेटियां थीं। चुन्नी गोरी बेटी थी जबकि मुन्नी का रंग थोड़ा सांवला था। चुन्नी अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व करती थी, इसलिए वो हमेशा अपनी छोटी बहन मुन्नी का मजाक उड़ाती रहती। चुन्नी बहन, माँ ने कहा था भोजन लेने अपनी बहन के साथ जाना। शक्ल देखी है अपनी काली कलोटी, मैं जाऊंगी और वो भी तुम्हारे साथ? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ जाना मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी काले बादल के साथ जा रही हूँ। मुन्नी अपनी बहन की बातों का बुरा नहीं मनाती थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन तो है ही ऐसी। चुन्नी को तो हमेशा अपनी तारीफें सुनना ही पसंद थी। चुन्नी चुन्नी, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारा रंग बहुत गोरा है। इस जंगल में तो क्या, दूर दूर के किसी भी जंगल में तुम जैसा कोई भी नहीं है। क्या मिठू, आप सच कह रहे हो? तो और क्या मैं तुम्हारा ये अमरूद खा सकता हूँ? हाँ हाँ मिठू, ये अमरूद तुम ले लो। तुमने मेरी इतनी ज्यादा तारीफ जो की है, अब तो मैं तुम्हें मना कर ही नहीं सकती। सब पक्षी ऐसे उसके तारीफें करते और उसका भोजन हत्या लेते थे। चुन्नी को अपनी खुशामद सुनने में बहुत मजा आता था। चुन्नी, मैं कल दूसरे जंगल गई थी, वहाँ के सभी पक्षी तुम्हारी सुंदरता की परिभाषा कर रहे थे। गौरी आंटी, क्या आप सच कह रही हो? तो और क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा चुन्नी, ऐसा करो, मेरे घर की सफाई तो कर दो, मुझे थोड़ी देर के लिए बाजार जाना है। अब आपने मेरी इतनी तारीफ की है तो मैं क्यों ना आपका काम करूं। मम्मा, आप इसे समझाएं। जंगल के सारे पक्षी इसकी झूठी तारीफें करते हैं। कोई चुन्नी बहन से इसका भोजन ले लेता है तो कोई चुन्नी बहन से घर के काम करवाता है। जलती हो तुम मेरी सुंदरता से। सब मुझे ही सुंदर सुंदर कहते हैं, भला कभी किसी ने तुम्हें भी सुंदर कहा है? चुप कर जाओ, मुझे सोने दो। हर समय लड़ाई करती हो तुम दोनों बहनें। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया एक दूसरी चिड़िया से मिलती है और अपनी बेटियों की शादी की बात करती है। मेरा बेटा बहुत सुंदर और अमीर है, उसे अपने जैसी समझदार चिड़िया ही चाहिए। मेरी दोनों बेटियां ही बहुत समझदार हैं। आप कल आ जाना और उनमें से जिसे आप पसंद करोगी उससे अपने बेटे की शादी कर देना। घर जाकर मम्मा चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को ये बात बताती है तो चुन्नी बहुत खुश होती है। मम्मा मम्मा, देख लेना, उस अमीर चिड़े की मम्मा मुझे ही पसंद करेंगी क्योंकि मैं सुंदर हूँ, मैं गोरी चिट्टी हूँ और मुन्नी मुन्नी तो काली कलौटी। मुझे भी अभी शादी करवाने की कोई जल्दी नहीं है। मेरा ब्याह होगा उस अमीर चिड़े से और तुम्हारा किसी गरीब से। बहुत मजा आएगा जब मैं अपनी हवाई मोटर में तुम्हारे घर आया करूँगी। शर्म करो चुन्नी बेटी, क्यों ऐसे जली कटी बातें करती हो? जब दूसरे दिन वो चिड़िया अपने बेटे के लिए चुन्नी और मुन्नी को देखने आती है तो वो चिड़िया पहले गोरी कौवी से मिलती है। गोरी, उन दोनों में से ज्यादा बुद्धिमान कौन है, चुन्नी या मुन्नी? सच्ची बात है बहन, अक्लमंद तो है मुन्नी मगर सुंदर चुन्नी है क्योंकि मुन्नी का रंग थोड़ा सांवला है। फिर चिड़िया तोते के पास जाती है और यही बात मिठू तोते से पूछती है। चिड़िया चिड़िया, बात सच्ची करूँगा, चुन्नी सुंदर तो है मगर एक नंबर की पागल है। जंगल के सभी पक्षी उसकी सुंदरता की परिभाषा कर करके उससे अपने घर के काम करवाते हैं। ये सब जान लेने के बाद वो चिड़िया चुन्नी और मुन्नी के घर जाती है। मुन्नी, तैयार हो जाओ अब अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। रानो बहन, आपकी दोनों ही बेटियां एक से बढ़कर एक हैं, मगर मुझे मुन्नी पसंद है। मैं अपने बेटे की शादी मुन्नी से करना चाहती हूँ। ये सुनकर चुन्नी के तो होश ही उड़ जाते हैं। तुम कोई पागल चिड़िया हो बुढ़िया, मैं सुंदर हूँ, सब मुझे ही सुंदर कहते हैं। फिर वो चिड़िया मुन्नी को अपने बेटे से ब्याह कर अपने घर ले जाती है। मुन्नी अपने घर में बहुत खुश थी और उसका पति उसे एक हवाई मोटर भी लेकर देता है। चुन्नी भी एक चिड़े से मिलती है जो उसकी तारीफें करता है। चुन्नी, तुम बहुत सुंदर हो, कोई भी तुम जैसा नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
तुम जो मेरी इतनी तारीफें करते हो तो क्यों न मैं तुमसे शादी करूं। चुन्नी अपनी मम्मा से बोलकर उस चिड़े से शादी करवा लेती है, मगर चुन्नी ये जानकर बहुत पछताती है कि वो चिड़ा तो बहुत गरीब था, उसका घर भी टूटा हुआ था। चुन्नी अपने घर के बाहर बैठी अपनी किस्मत और बेवकूफी पर रो रही थी जब उसकी सांवली बहन मुन्नी अपनी हवाई मोटर में उसके घर आती है। मेरी बहन जो अपनी खुशामद करवाना पसंद करता है वो हमेशा आपकी तरह नुकसान ही उठाता है। देख लो, मैं आज अपनी हवाई मोटर में तुम्हारे घर आई हूँ और तुम इस टूटे हुए घर में बैठी रो रही हो। मगर आज चुन्नी चुप थी, वो तो बस रोए ही जा रही थी।